आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 33वां अध्याय, शिव जी का सुनत नर्तक अवतार। नंदेश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, अब परमात्मा शिव के ही सुनत नर्तक अवतार का वर्णन कहता हूँ, सुनो। जब हिमाचल की पुत्री कालिका देवी पार्वती वन में जाकर शिव जी को पाने के लिए ही पवित्र तप करने लगी, तो उसके सुंदर तप को से प्रसन्न हो शिव जी उसके भाव की परीक्षा करने और वर देने के लिए उनके पास उस वन में गए। वहां उन्होंने पार्वती को अपना स्वरूप दिखाकर वर मांगने से कहा। उसने ऐसा करने और उसके उत्तम रूप को देखकर ही हुए हर्षित हो प्रणाम कर बोले कि हे देवेश, यदि आप प्रसन्न है तो मुझे वर देना चाहते हैं तो हे ईशान, आप मुझ पर ही कृपा कर ही मेरे पति हो। हे प्रभु, आपकी आज्ञा से ही अब मैं अपने पिता के घर जाती हूँ। आप भी मेरे पिता के पास जाइए और अपने शुभ यश को ही कहकर उनसे मुझे मांगिए, जिससे मेरे पिता का ही गृहस्थ धर्म सफल हो और वह स्वीकार करने में तो देवों की कार्य सिद्धि के लिए यथाविधि मेरे साथ विवाह कर लीजिएगा। इस प्रकार से आप मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। हे विभो, आप सर्वदा ही विकार रहित और भक्त वत्सल नाम वाले हैं। मैं तो सर्वदा से ही आपकी भक्ता हूँ। जब पार्वती ने ऐसा कहा तो शंकर जी ने तथा अस्तु कहकर कैलाश की यात्रा की। पार्वती अपने पिता के घर गई। पार्वती का आगमन सुनकर मैना और परिवार सहित हिमाचल अपनी पुत्री को पहले ही देखने गए। सुस्वागत कर लाए महोत्सव किया। मैना और हिमाचल ने ब्राह्मण आदि को भी बहुत सा धन दिया। वेद ध्वनि पूर्वक मंगलाचार कराया। जब एक दिन हिमाचल गंगा स्नान को गए थे, उसी अवसर पर सुंदर नर्तक का वेश धारण कर ही शिवाजी मैना के पास गए। उनके बाएं हाथ में लिंग और दाहिने हाथ में डमरू विराजमान था तथा जो लाल वस्त्र पहने और पीठ पर गुदड़ी डाले थे। तब ऐसा नटका ही धारण कर ही शिव जी बड़े आनंद से साथ ही मैना के आंगन में जाकर ही अनेकों प्रकार के नृत्य और सुमनोहर गान करने लगे। वे अपनी सिंह और डमरू को बड़ी ध्वनि के ही साथ ही बजाते हुए अनेक प्रकार के मनोहर लीलाएं को करते थे, जिन्हें देखने के लिए सारे नगर की आबाल वृद्ध नारी सहसा वहां आ गए। सबको शिव जी ने अपनी मनोहर नृत्य और गान से बस में कर लिया। मैना प्रसन्न हो शीघ्र ही स्वर्ण के पात्र में ही रत्नों को भरकर ही स्वयं ही देने चली, परंतु शिव जी ने उस रत्नों को कदापि स्वीकार न किया और भिक्षा में पार्वती को मांगकर फिर नाचने और गाने लगे। नर्तक के इस वचनों को सुनकर ही मैना क्रोधित हो उसे अपने वचनों से ताड़ित कर घर से निकालने लगी। इसी समय हिमाचल भी गंगा के से लौट आए और आंगन में उस भिक्षुक को देखा तो मैना से सब वे कुपित हो गए और अनुचरों की आज्ञा दी कि इस भिक्षुक को बाहर निकाल दो, परंतु कई प्रयत्न करने के भी कोई उसे बाहर ना निकाल सका, क्योंकि वह भिक्षुक अपनी अनेक लीलाएं को चतुर और अत्यंत अनंत प्रभाव वाला था। वह तत्क्षण ही गिरिराज को विष्णु रूप में फिर सूर्य रूप में पार्वती के साथ हंसते हुए अपने सुंदर तेज को दिखाई पड़ा। उन दोनों से भिक्षा रूप में ही पार्वती को मांगा और कुछ ग्रहण न किया। पश्चाताप मुक्त हो पार्वती की आज्ञा से अपने धाम को चले गए। यह आश्चर्य देखकर ही गिरिजा सहित मैना को सुंदर ज्ञान पैदा हुआ और वे पश्चाताप करने लगी। उन्होंने कहा कि हमने अपनी सुंदर कन्या तपस्विनी पार्वती को उन्हें दे देना चाहिए था। इस प्रकार से विचार करते हुए उन दोनों की शिव में ही पराभक्ति हो गई। फिर तो भक्तों की सुखदाता शंकर ने महालीला करके ही प्रेम पूर्वक यथाविधि पार्वती से विवाह किया। इस प्रकार सुनत नर्तक नट नामक ही शिव का अवतार कहा, जिसने की पार्वती की वाक्यों को पूर्ण किया। शिव का यह
सुनत नर्तक अवतार नामक अध्याय सब पापनाशक है और परम गतिदायक है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।